बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम तरीन और खौफनाक तफसीलात के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो सिविल मार्शल लॉ इस वक्त नाफिज है और इस मार्शल लॉ को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बज़ाहिर पूरी हिमायत, पूरी सपोर्ट, पूरी मंजूरी हासिल है। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करनी है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की क़यादत में एक अहम तरीन ऑपरेशन का आगाज़ होने जा रहा है और इस ऑपरेशन की भी मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा और आखिर में नाज़रीन कैसे इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ाने, इमरान खान साहब को काबू करने के लिए कानून में तब्दीलियाँ और कानून को अपने हक़ में और अदलिया को अपने हक़ में इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि फॉर्म 45 का जो मामला है, इस फॉर्म 45 के मामले को छुपाने के लिए, दबाने के लिए और ये फॉर्म 45 ना खुलें, भरपूर जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है। इवन के कानून को तब्दील करने से भी इस वक्त दरेग नहीं किया जा रहा। मिसाल के तौर पर पहले एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया कि रिटायर्ड जजेस होंगे और उन रिटायर्ड जजेस की शक्ल में कैसे फॉर्म 45 के मामले को दबाया जाता कि जो कानून और आइन के मुताबिक जजेस फैसला करते हैं, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी नाम दिए हुए हैं, वो जजेस नहीं होंगे। और रिटायर्ड जज जो इन्होंने एक एग्जांपल भी क्रिएट की थी उनको लगा कर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और उन जज साहब के हवाले से फिर चीज़ें भी सामने आई थी कि कैसे उनके ऊपर मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम थे और फिर उनको इस्तीफ़ा जो है वो ओहदे से देना पड़ा था। तो इस किस्म के जजेस ये तैनात करना चाहते थे। बहरहाल जी ये चीज़ में तो ये कामयाब नहीं हो सके। अब एक और बड़ी कार्रवाई डाली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। क्या किया है जी इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़रा आपके सामने में रखता हूँ जी। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 से बचने के लिए कानून तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था कि इलेक्शन का रिकॉर्ड 5 साल के लिए महफूज रखेगा, लेकिन जब इलेक्शन का रिकॉर्ड सिर्फ 1 साल के लिए महफूज रखा जाएगा, 1 साल बाद इलेक्शन कमीशन इस रिकॉर्ड को आग लगा देगा। एतजाज़ एहसन साहब की जानिब से ये बड़ा जो दावा है वो किया गया है। यानी कि ये जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 46 है, फॉर्म 47 है, ये पहले कानून के मुताबिक था जी कि ये 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन के पास महफूज रहेगा। यानी कि 5 साल के दौरान किसी भी वक्त अगर ये चीज़ें ज़रूरत पड़ जाए अदालतों में, किसी और जगह पर, तो अदालतों के सामने रखी जा सकती हैं, रिकॉर्ड को ओपन किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि ये हल्का कौन जीता है। लेकिन इसको कम करके अब ये तब्दीली कर दी गई है कि इसे 1 साल कर दिया गया है। ऑलरेडी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस हैं उनमें डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। कभी क्या मसला खड़ा कर दिया जाता है, इवन कि यहाँ तक इलेक्शन कमीशन फैसला करने पे आ जाता है जी कि हम अपने नुमाइंदे ही नहीं भेजेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, अगर हमारी मर्ज़ी के जजेस नहीं होंगे तो नुमाइंदे नहीं भेजेंगे, तो कैसे जो चीज़ें हैं वो आगे चल पाएंगी, कैसे फॉर्म 45 का जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा ट्रिब्यूनल्स में। तो यूं करते करते अगर 1 साल गुजर जाता है तो 1 साल के बाद रिकॉर्ड को ये ज़ाया कर देंगे, कहेंगे जी कि हमें तो लॉ के मुताबिक 1 साल ही था, 1 साल के बाद तो हमारे पास फलाना रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास फलाना रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर फॉर्म 45 का रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप अदालतों में फिर क्या पेश करेंगे। यानी कि अब एक और हरबा खुद को बचाने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है कि ये कानून के अंदर पहले तो ऑर्डिनेंस आप लेकर आए, अब अपनी जो है वो कानून को अपने मुताबिक इस्तेमाल करते हुए आप 1 साल, 5 साल से हटा के आप 1 साल कर रहे हैं जी कि हमें हम अदालतों के सामने फिर जवाबदेही ना हो। तो ये जो काम है इस वक्त किए जा रहे हैं और ये खौफनाक किस्म की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये हिदायत जारी कर दी हैं कि एक मेजर और एक कर्नल के ख़िलाफ़ जो केस है वो दायर किया जाए। कौन से मेजर और कर्नल के ख़िलाफ़? इमरान खान साहब जेल में होते हैं और इमरान खान साहब ही ये क्लेम करते हैं जी कि एक कर्नल की इजाज़त से जो है वो उनके साथ किसी को मिलने भी दिया जाता है, या उनकी इजाज़त से जो सारी चीज़ें वगैरह हैं वो की जा रही होती हैं। इवन के उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी की जा रही होती है। अदालत में इमरान खान साहब ने जो कैमरा लगा हुआ था एक साइफ़र केस की प्रोसीडिंग के दौरान, उस कैमरे की तरफ इशारा करके भी कहा था, कर्नल साहब आप आज के लिए रहने दें, जज साहब को जाने दें। तो ये इमरान खान साहब ने किया था। तो इमरान खान साहब ने उन कर्नल साहब और एक मेजर साहब के हवाले से कहा है कि ये चूँकि निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं तो इनके ख़िलाफ़ अब आप केस दायर करें, और ये हिदायत इमरान खान साहब ने जारी कर दी हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने अहकामात तो दे दिए हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अडयाला जेल में एक कर्नल या एक मेजर का क्या काम, और वो कैसे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये स्टेप उठा लिया है। पहले तो इमरान खान साहब ये कहते थे जी कि ये वो जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को,
और उसके ऊपर उस तरह से ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही होती थी। इवन के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सामने भी जब इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो इमरान खान साहब ने ये कर्नल साहब के हवाले से जिक्र किया था। तो उस पर भी चीफ साहब ने कहा कि ये देखें, इस मामलों में आप नहीं पढ़ें, जो हमारे सामने केस है आप उस केस के ऊपर पढ़ें। तो बज़ाहिर ऐसे लगा कि शायद कर्नल साहब के नाम पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के भी शायद पर जो है वो जलते हैं। तो वो उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं, ये जो केस है आप उस केस के हवाले से जो जिक्र है वो करें। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने ये जो अहकामात हैं या जो हिदायत हैं वो जारी कर दी हैं। तीसरी अहम जो चीज़ है, मामला है, मैंने आपसे शेयर करना है जी, वो है जी, पहले तो आप ये ट्वीट सुनिएगा। शाकिर महमूद अवान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर हाई कोर्ट के। ये ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि सिविल मार्शल लॉ इसे कहते हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए रैली निकालने के जुर्म में अली इजाज़ बटर, यासर गिलानी, मंजूर अंसारी, हबीब अंसारी, जमशेद भट्टी, जावेद कादरी समेत मुतअद्दिद तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। ये एक जो ट्वीट है वो शाकिर साहब की जानिब से की जाती है। इसी पर जी सदीक जान साहब हैं, वो भी एक ट्वीट को कोट ट्वीट करते हैं और पहले वो ट्वीट पढ़ देता हूँ आपके सामने, जिसको रीट्वीट करते हुए सदीक जान साहब ऊपर क्या लिखते हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। कोट अद्दू, अच्छा जी, एहतजाजी रैली के दौरान पीटीआई कारकुनों की जानिब से पुलिस कांस्टेबल को मुबैना तौर पर जो है वो महबूस बनाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया पुलिस की जानिब से। तो वहाँ पर भी रैली से रोका गया, यहाँ पर भी रैली से पीटीआई को रोका गया और उसके बाद जो मुकदमे हैं उल्टा वो उनके ऊपर दर्ज किए गए। सदीक जान साहब लिखते हैं, दौरे काजी फैज़ ईसा में जितने झूठे मुकदमे दर्ज हुए, इतने झूठे मुकदमात पाकिस्तान की तारीख में किसी चीफ जस्टिस के दौर में दर्ज नहीं हुए। पुलिस और हुकूमत को काजी साहब की वजह से इतना हौसला मिल चुका है कि बात जंगल के कानून से भी आगे निकल गई है। तो ये दो तीन चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, रैली निकालने के ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं कि बंदा कहता है कि ये क्या मुकदमे जो है वो आप दर्ज कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जंगल का कानून है। लेकिन इस जंगल के कानून के अंदर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और ये जो इस वक्त जंगल का कानून और जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इसे सिविल मार्शल लॉ करार दिया जा रहा है। और इस सिविल मार्शल लॉ के टाइम पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का मुकम्मल खामोश रहने का मतलब ये है कि काजी साहब की मुकम्मल जो सपोर्ट है वो इसको मिली हुई है। और इस तरह से भी मिली हुई है कि अगर आप खामोश हैं, किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग ये गैर कानूनी चीज़ें कर रहे हैं, और मार्शल लॉ का फिर मतलब यही होता है कि कोई आइन कोई कानून नहीं है, आइन और कानून वही है जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा तो इससे उन लोगों की मज़ीद जो हौसला अफजाई है एक किस्म की वो हो रही है, क्योंकि उनको भी फिर कोई डर नहीं है कि देखें जी कोई एक्शन तो हो नहीं रहा हमारे ख़िलाफ़, हम जो कुछ मर्ज़ी करते रहें और एक जमात को भरपूर तरीके से दबाएं, जुल्म के पहाड़ तोड़ें, ख़वातीन के साथ जो कुछ कर रहे हैं, सनम जावेद, आलिया हमजा जो ज़्यादतियाँ ये कर रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काजी कोई अदलिया जो है वो हमें पूछ नहीं रहा। तो ये तो हौसला अफजाई है, इस वजह से मज़ीद आगे बढ़ चढ़ कर जो हम चीज़ें हैं वो करते हैं और अभी तक ये जो काम है वो हो रहा है। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की से मुजरिमाना खामोशी भी करार दिया जा रहा है और मेरे ख्याल से ये जो खामोशी है ये फिर रजामंदी के ही ज़मरे में आती है। तो बहरहाल जी इस टाइम से अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो गुजर रहा है। आगे चलते हुए नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर आपके साथ मैंने शेयर करनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जो मंजूरी है वो दे दी है। आज इजलास हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इजलास था। इस इजलास में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी शरीक थे और दीगर स्टेक होल्डर्स भी शरीक थे। और केपी में बेसिकली जो दहशतगर्दी के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का जो फ़ैसला है वो किया गया और इसकी जो मंजूरी है बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दे दी गई है और अब केपी में ये जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि ये मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो इस वक्त कौन है, वो केपी हुकूमत है। और केपी की जानिब से मुराद सईद साहब जो हैं वो कोई साल 2 साल पहले से ये मुद्दा उठा रहे थे, इस पर गुफ्तगू वो कर रहे थे कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं
उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, लेकिन 2 साल के बाद आज ये जो बड़ा फैसला है वो किया गया है। और इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि केपी हुकूमत इसमें शामिल ही नहीं थी इस डिसीजन के अंदर। इस पर जी केपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिएक्शन भी दिया गया और उन्होंने कहा कि कोई भी ऑपरेशन हो इसके लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़रूरी है। और फिर जो है वो केपी हुकूमत या हम मेन स्टेक होल्डर्स हैं, हमें इसके ऊपर जो एतमाद में नहीं लिया गया, तो इसके ऊपर आप कहें जी अदम एतमाद को जो इजहार है वो किया गया, लेकिन जो फ़ैसला है वो कर दिया गया है। अब देखें केपी के जो हालात हैं वो किस तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और ख़बर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के हवाले से आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कुछ बयानात दिए कि कैसे जनरल बाजवा से उनकी मुलाकातें हुई, नवाज़ शरीफ वगैरह की, तो इस पर रिएक्शन देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर के बयान में ऐसी कौन सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऐसा अमल नहीं करेगी। अब नाजरीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून ऐसे ख्याल करती है, या मुस्लिम लीग नून को बहुत सारी चीज़ों का पहले से यकीन होता है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो है वो ये वाला इक़दाम नहीं करेंगे, और फिर बाद में हम देखते हैं कि कादी साहब वो इक़दाम फिर करते भी नहीं हैं। और इतना ज़्यादा भरोसा था मुस्लिम लीग नून को चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा पर कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो उस वक्त नवाज़ शरीफ वापस नहीं आए पाकिस्तान, डील सब कुछ हो गया था, हुकूमत बन गई थी, लेकिन उनका कहना था कि वापस हम तब आएंगे कि जब कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इतना ज़्यादा अंधा एतमाद है, और राना सनाउल्लाह ने भी इतना अंधा एतमाद का इजहार कर दिया कि मोहम्मद ज़ुबैर के मामले पर तो चीफ जस्टिस साहब कोई नोटिस नहीं लेंगे, क्योंकि जुडिशल कमीशन का मुतालबा पीटीआई की तरफ जानिब से इस हवाले से किया गया था। उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि बाजवा साहब ने तो कहा था जी कि हम तो पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं इमरान खान का तख्ता उल्टने के हवाले से, और फिर उसके बाद अदम एतमाद से पहले नवाज़ शरीफ से जो उन्होंने मुलाकातें की। तो अब ये कोई छोटा मोटा बयान तो नहीं है, मतलब है कि कैसे एक आर्मी चीफ़ की जानिब से इस तरह की बकौल मोहम्मद ज़ुबैर साहब अगर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं तो इसको सही या गलत है, कुछ इंक्वायरी कुछ चीज़ होनी चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बड़े यकीन से कह रहे हैं कि कादी साहब इसका जो नोटिस है वो नहीं लेंगे, और अभी तक कादी साहब ने कुछ किया भी नहीं है। और मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून का चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के ऊपर जो एतमाद है वो एक मरतबा फिर इस एतमाद पर पूरा ऐसे उतरेंगे, और इनका जो यकीन है नून लीग का वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा कि कादी साहब जो हैं वो कोई नोटिस नहीं लेंगे। ऑलरेडी जो फस्तायत इस वक्त चल रही है इस पर भी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से कोई जो नोटिस वगैरह है वो लिया तो नहीं गया। ज़रताज गुल साहिबा के हवाले से आपको बताता चलूँ जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया है, और ज़रताज गुल साहिबा को उन्होंने पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है। इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने 21 जून को ज़रताज गुल की नामजदगी के कागजात स्पीकर एयाज सादिक को जमा करवाए थे। इमरान खान ने ज़रताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दी थी। पीटीआई ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे, जिनमें ज़रताज गुल, साहबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा के नाम शामिल थे, जिनमें से ज़रताज गुल की जो मंजूरी है वो दी गई है। तो पार्लियामेंट में एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की भी जो नुमाइंदगी है वो आ चुकी है। आखिर में नाज़रीन आपको एक और ख़बर भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। पाकिस्तान बार की जानिब से लेटर एक लिखा गया है चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को, और वो लेटर लिखा गया है नए चीफ जस्टिस को किसे तैनात किया जाए लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से कहा जा रहा था कि सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनज़र रखे बगैर जो है वो आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया जाएगा। तो इस पर जी लेटर लिखा गया है पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से कादी फ़ैज़ ईसा साहब को। इसमें लिखा गया जी कि उम्मीद है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज की तरक्की के लिए आपने सीनियरिटी के असूल के ख़िलाफ़ वोट दिया। तजावीज़ सुनाई दे रही हैं कि सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हुकूमत चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी से इनहराफ की कोशिश में है। इसके अलावा जी अगर सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के ओहदे के अहल नहीं समझा जाएगा तो बतौर जज इनके मनसब पर सवाल उठेगा। सीनियर तरीन जज के लिए सीनियरिटी के असूल से इनहराफ ठोस शवाहिद के बगैर नहीं किया जा सकता। सीनियरिटी के असूल को लागू करके अदलिया का वक़ार और शफाफियत बरकरार रखी जा सकती है। अदालती निज़ाम पर आवाम का एतमाद बरकरार रखना शफाफियत से ही मुमकिन है। सीनियरिटी के असूल से इनहराफ अदालती आज़ादी पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है।
तो अभी ये फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन चूँकि इस किस्म की जो इतलात थी वो सामने आ रही हैं, तो बार की जानिब से भी काज़ी साहब को ये लिख दिया गया है कि सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखना है। और यही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब जस्टिस थे तो उमर अता बंदयाल साहब को सीनियरिटी और इनके हवाले से ये पेश थे और इनके लेटर्स भी सामने आते थे, लेकिन अपने टाइम के ऊपर उनमें से किसी चीज़ के ऊपर फ़िलहाल तो इनकी जानिब से जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया गया। तो ये नाज़रीन आज की कुछ तफ़सीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।